गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग को आवाज़ आ रही होगी। अगर नहीं आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा मैसेज कर दोगे, ठीक है। बट आई होप आप सबको आवाज़ आ रही होगी। दो तीन बातें थी जो कई स्टूडेंट पूछ रहे थे और मुझे भी थोड़ा सा बताना था आप लोगों को। एक तो सबसे पहला प्रोविजनल एडमिशन क्या है, जो आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 का प्रमोशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और प्रमोशन होगा तो रिजल्ट कब तक आएगा। और तीसरा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि सेमेस्टर 3 का प्रमोशन हो रहा है या उसमें भी कोई दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले बात कि प्रोविजनल एडमिशन का मतलब होता है कि चूंकि आप लोग का कोई पेपर वेरिफिकेशन हुआ नहीं, आपने ऑनलाइन पेपर सबमिट किया है और उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ऑनलाइन पेपर सबमिट करने से नहीं होता, उसका एक फिजिकल वेरिफिकेशन होना होता है। तो चूंकि बहुत लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू कोविड-19, तो उन लोगों को क्या होगा कि अभी हम लोग प्रोविजनल एडमिशन दे देंगे। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब होता है, प्रोविजनल एडमिशन का मतलब होता है कि अभी आपको हम ड्यू टू कोविड-19 अभी आपको हम क्या करेंगे, एक एडमिशन दे देंगे प्रोविजनल बेस पे। लेकिन अगर इन केस अगर इन फ्यूचर में आपका जो पेपर है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, अगर वो आपने जो सबमिट किया है डिटेल, अगर उसमें किसी तरह का अगर चेंजेस आता है, किसी तरह का अगर वेरिएंस होता है, तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी कारण से आप लोगों से अंडरटेकिंग लिया जा रहा है। अंडरटेकिंग मतलब आप ये शपथ दे रहे हैं, आप ये शपथ दे रहे हैं कि मैंने जो भी भरा है, जो भी डिटेल दिया है, जो भी फॉर्म दिया है, वो सब कुछ सही है। अगर इन केस किसी तरह का वेरी होता है, किसी तरह का वेरी होता है, तो हमारा जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर 4 में बच्चा आप लोग का जो पहले का सब्जेक्ट था वही सारे हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इंडियन इकोनॉमी है ना, वही सारे पेपर है। कोई चेंजेस है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो मतलब जो आपके सीनियर बैच वाले जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, ऐसे फिर मैं दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। और सबसे बड़ा बच्चों की सेमेस्टर 1 का जो प्रमोशन है वो कंफर्म हो गया है। कंफर्म होने का मतलब ये है कि उन्हें अब प्रमोशन दिया जाएगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा गया था। तो उसी बेस पे उनका एडमिट कार्ड प्रिपेयर कर दिया गया है और इंटरनल बेस पे उन्हें प्रमोशन दे दिया जाएगा। नहीं, जो इस साल के सेशन के बच्चे हैं उन लोग को इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, जीएसटी नहीं पढ़ना। इन साल के जो सेशन के बच्चे हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, ठीक है, जीएसटी नहीं पढ़ना है। और जो सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं उनका प्रमोशन होगा सितंबर तक। रिजल्ट सितंबर एंड, यही तो हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में उनका रिजल्ट आने की बात हो रही है। तो उनका फॉर्म ऑलरेडी भरा चुका था, एग्जाम फॉर्म, तो उन्हीं के बेस पे उसका प्रमोशन हो रहा है। अब आते हैं हम सेमेस्टर 3 के बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सेमेस्टर 3 में एक बड़ा पेच आ गया है। वो पेच ये है कि एक तो आप लोग का अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है। वेलकम खुशबू, गुड इवनिंग श्रेया। हाँ, जीएसटी आप लोग को नहीं पढ़ना है सर, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है खुशबू आप लोग को। सेमेस्टर 4 वाले जो हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। अभी आप लोग का अपडेट नहीं हुआ है तो आप लोग को इनडायरेक्ट टैक्स ही पढ़ना है। और जहाँ तक हम बात करें सेमेस्टर 3 वालों का, तो चूंकि आप लोग का एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, अब एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो बिना एग्जाम फॉर्म भरे आप लोग का प्रमोशन कैसे होगा? क्योंकि एग्जाम फॉर्म भराएगा तो एडमिट कार्ड आएगा, उसके बेस पे फिर रिजल्ट बनेगा। आपका तो एग्जाम फॉर्म भराया नहीं है, तो एक बड़ा क्वेश्चन ये हो रहा है बच्चों की आप लोग का प्रमोशन कैसे होगा। गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग अनुज, गुड इवनिंग सारू। तो ये बड़ा पेच आ रहा है सेमेस्टर 3 के सेशन वालों के साथ। गुड इवनिंग विशाल। अ, विशाल, तुमने मुझे बोला भी था कि थोड़ा सा सर डाल दीजिए प्रोविजनल एडमिशन के लिए। तुम बहुत बच्चों का केयर भी करते हो, दैट्स गुड कि तुम मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही केयर करते हो। चलो अच्छी बात है, अगर आप लोग आप लोग के जैसे कोई रहेंगे स्टूडेंट लीडर तो वो भी बहुत ही फायदा करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो लगे रहो, हम तो यही चाहेंगे तुम लोग हमेशा हेल्प करो स्टूडेंट की। तो और कोशिश हम भी करते हैं कि हम भी जितना हो सके हेल्प करें स्टूडेंट लोग की। तो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट यही बात होती है। सर सेमेस्टर का रिजल्ट डे का कब आएगा बता दिए बच्चों। आप लोग का जो रिजल्ट है वो एंड ऑफ द मंथ, मतलब सितंबर एंड में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर में आने का चांसेस है, ठीक है। और जो सितंबर 3 के स्टूडेंट, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट का प्रमोशन की बात चल रही है, उनमें एक बड़ा पेच आ रहा है कि उनका अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा। ये मेरे माइंड में भी था। तो देखो क्या होता है, कब तक होता है, थोड़ा सा इसमें जो है ना, एक थोड़ा सा बोले ना, थोड़ा सा पेच आ गया है, थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है। तो शायद आप लोग का मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भराएंगे, बिना एग्जामिनेशन फॉर्म का आपको रिजल्ट कैसे आएगा? आप खुद सोचो ना थोड़ी सी बात। तो एक तो ये बातें हो सकती है, नहीं तो हो सकता है कि अगर जैसा हम लोग देख रहे हैं कि सेमेस्टर 6 का एग्जाम डेट आ चुका है, 28 सितंबर से है ना। हाँ बच्चा, एकदम तुम लोग आगे बढ़ो, हम लोग का तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा तुम लोग को। खूब बढ़ो तुम लोग, बच्चों की हेल्प करो। तो सबसे बड़ा जो चीज़ है, हम एक ही चीज़ चाहेंगे कि
कि अगर इन केस सेमेस्टर 3 का अगर एग्जाम होता है तो अच्छा भी है, लेकिन थोड़ा सा बोलते हैं ना कि अगर डेट निकल चुका है और जैसा कि प्रमोशन की बात आप लोग की हो गई थी, तो हो सकता है आप लोग का प्रमोशन हो जाए। बट इन केस जैसा कि सिचुएशन है, गवर्नमेंट परमिशन दे चुकी है सेमेस्टर 6 के लिए, और साथ में किसके लिए, सेमेस्टर 6 का तो एग्जाम होने वाला है, ये कंफर्म हो गया है, और पीजी सेमेस्टर 4 का भी एग्जाम होने वाला है। तो हो सकता है कि उनका एग्जाम होने के बाद आप लोग का भी क्या हो जाए, एग्जाम का डेट आ जाए, जो सेमेस्टर 3 वाले हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन करके बताओगे कि अगर सेमेस्टर 3 का एग्जाम होता है तो आप लोग को कैसा लगेगा, और अगर नहीं होगा तो कैसा लगेगा। तो कम से कम इतना तो जरूर बताना कि क्या आप लोग सेमेस्टर 3 का एग्जाम देना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। हम थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप लोगों से ये चीज चाहेंगे। सर हम लोग का एग्जाम नहीं होगा ना, हम लोग प्रमोशन हो, सेमेस्टर 1 वालों का तो कंफर्म है बच्चों, जहां तक मुझे जैसा इन्फॉर्मेशन लग रहा है और मिला है, सेमेस्टर 1 वालों का कंफर्म है, सितंबर एंड तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। और जहां तक सेमेस्टर 3 है, उसमें सबसे बड़ा यही ये दिक्कत है, आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, और बिना एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रमोशन मुश्किल है। तो हो सकता है आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भराए और इंटरनल बेस पे प्रमोशन मिल जाए। बट इन केस अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो एग्जाम ले सकती है, और मुझे भी लगता है कि अगर एग्जाम ले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग बताओगे सेमेस्टर 3 एग्जाम अगर होता है तो आपके लिए कैसा होगा। तो अक्टूबर मंथ में हो सकता है कि आप लोग का एग्जाम हो जाए सेमेस्टर 3 का, अगर यूनिवर्सिटी चाहे और आप लोग भी सपोर्ट करो देने के लिए, ठीक है। तो अभी हम नहीं बता सकते हैं क्या होगा कैसा होगा, बट मुझे जो लगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया, जैसा सिचुएशन मुझे महसूस हुआ, जो मुझे लग रहा था मैं आपको बताइए। दैट्स माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए। अगर एग्जाम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हो सकता है कि सेमेस्टर 3 का एग्जाम हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा कोई भी मतलब मैसेज निकल नहीं रहा है, बट ये पर्सनल ओपिनियन इसलिए दे रहे हैं कि हो सकता है, अगर मुझे लग रहा है तो मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ, बस इतना ही बोलूंगा। तो बी प्रिपेयर, और आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा तो थोड़ा टाका भी हिसाब से रखना, क्योंकि फॉर्म का जो खर्च होता है वो तो देना ही होगा। दूसरा, हर दूसरे ईयर में एडमिशन चार्ज होता है, आप लोग का एडमिशन चार्ज भी अभी तक नहीं लिया गया है। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तो फर्स्ट ईयर में चला गया, सेकंड ईयर में एडमिशन भी होता है, तो उसका भी कुछ चार्ज लगेगा, ठीक है। तो इसी कारण से थोड़ा सा आप लोग का अटका हुआ है, नहीं तो अब तक रिजल्ट आ सकता था, लेकिन इसी कारण से मेन अटका हुआ है। तो देखो क्या होता है, जो भी है अच्छा ही होगा, पढ़ना है हमें और क्या यार। बहुत स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि वो जैसे लगता है ना कि वो चाहते हैं एग्जाम ना हो, और ऐसा भी महसूस होता है कभी कभी कि स्टूडेंट, मतलब मैं इस सबके बारे में नहीं बोल रहा, मतलब कि बड़ा तबका ये सोच रहा है ना कि एग्जाम नहीं होता है तो अच्छा है, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, पढ़ना नहीं है, मतलब कोविड एक बहाना बन गया है ना पढ़ने का। तो पढ़ें आप लोग, अरे एग्जाम हो ना हो, पढ़ाई मत छोड़ो यार, पढ़ते रहो, कम से कम पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई करते रहो। प्रमोशन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक है, पढ़ना तो हमको है ना बाबू। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैनेज करके वो खत्म किया जा सकता है, 18-21 के बेच हो तो थोड़ा सा दिक्कतें होगी, लेकिन मान लो कि अगर 3-3-4 महीने टाइम देके, 4-5-6 है, तो जुलाई अगस्त सितंबर तक भी रिजल्ट निकाल दिया जाए तो एक साल कोविड इम्पैक्ट किया है बच्चों, तो 2-4 महीने अगर सेशन लेट भी होता है तो बहुत बड़ा नहीं कोई इश्यू है। कम से कम पढ़ाई अच्छे से होते रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि शायद आप लोग को प्रमोशन हो जाए, दिक्कत ना हो, 4-5-6 ही पढ़ना पड़े, 4 का ही मतलब तैयारी करो, 4 का ही एग्जाम नवंबर में दो, ठीक है। सर जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है तो उनका एग्जाम देगा सर। जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका बैक लगा हुआ उनका एग्जाम फिर से अलग से होगा, मतलब नए वाले सेशन के साथ होगा, नए वाले सेशन, जो नया सेशन अभी 20-23 में आएंगे उनके साथ होगा, ठीक है। क्योंकि पुराने वाले जो सेमेस्टर 1 के सेशन उनका तो प्रमोशन हो गया बाबू, 19-22 वालों का। सेमेस्टर से क्वेश्चन पेपर ऑल पैटर्न का बेसिक पे आएगा। हम एक दिन आएंगे लाइव क्लास, थोड़ा सा पैटर्न समझा देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे कॉमर्स में, और पैटर्न सारे का समझा देंगे, मतलब यूजी सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसका क्या पैटर्न होगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से लिखना है, वो मैं आपको बता दूंगा। और जो पैटर्न है एग्जाम का, मतलब कॉमर्स का जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको कॉमर्स को वाले को दे दूंगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट वाले को तो नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन हाँ आपको पैटर्न बता दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोग को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। सेमेस्टर 3 वालों को थोड़ा मैंने डरा दिया है, डरा दिया क्योंकि मुझे जैसा लगा मैंने बता दिया भाई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे जब कुछ लगता है तो मैं बताता हूँ, और शायद ऐसा हो भी जाता है जब मुझे लगता है तो जो मुझे लगा वो बता दिया कि भैया तुम लोग बहुत हीरो बन रहे हो, बहुत लोग को मुझे लगा कि हीरो बन रहे हो, तो पढ़ना उड़ना नहीं है एकदम, मतलब केयरफुल केयरफुल तो एकदम नहीं लगते हैं, कभी कभी ऐसा महसूस होता है 80% स्टूडेंट, तो उसके लिए शायद सही है। सर हम लोग इसमें भी एग्जामिनेशन फी भर दिए थे, किसमें बच्चों, सेमेस्टर 1 में, क्या 3 में तो अभी तो फॉर्म भराया ही नहीं कुछ, तो आप लोग तो कुछ दिए ही नहीं होंगे। सेमेस्टर 1 का फॉर्म अब नहीं ना भर, नहीं सेमेस्टर 1 का नहीं, सेमेस्टर 1 का तो हो चुका है बच्चों, अब क्यों करोगे, सेमेस्टर 1 का हो गया है, आप लोग का जो फॉर्म भरे थे वही लोगों का प्रमोशन होगा, ठीक है, तो उनका तो हो चुका है, उनके बाद छोड़ दो।
एक का प्रमोशन होने की बात कंफर्म हो रही है मेरी, जहां तक मुझे मिली है सितंबर एंड या तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर चांसेस है आप लोग का रिजल्ट आ जाए, ठीक है। आई होप आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह गया, कुछ छूट गया है, प्रोविजनल एडमिशन समझ गए होगे आप लोग। प्रोविजनल एडमिशन में क्या होता है कि देखो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा पेपर का। पहले क्या होता था, आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करते थे, वहां से हमारा सारा डिटेल आता था, जब हम लोग एडमिशन कंफर्म करते थे तो आप लोग का फिजिकल हम लोग फॉर्म को वेरीफाई करते थे, देखते थे कि सारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, वो सब सही है कि नहीं है। उसके बाद आप लोग का एडमिशन कंफर्म होता था। अब क्या हो रहा है कि आपसे एक अंडरटेकिंग लिया है, उसको बोलते हैं शपथ पत्र। आप शपथ कर पत्र दे रहे हैं कि हम जो भी भरे हैं डिटेल में वो सब कुछ सही है। इनकेस कोई भी डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती है, कोई भी खामियां पाई जाती है, कोई भी पेपर में कमी पाई जाती है, तो मेरा एग्जाम कैंसिल हो जाए। इसी को बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन। जैसे आप प्रोविजनल एडमिशन भी हो रहा, सर मेरा पेपर का कब वेरिफिकेशन होगा? वेरिफिकेशन होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जब आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना सारा ओरिजिनल पेपर लेके आना होगा। उस समय हम लोग जो भी डिपार्टमेंट के टीचर्स होंगे, उस समय कॉलेजेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट के, वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कि आपका सारा पेपर ओके है। वहां पे वेरिफिकेशन होने के बाद आपका क्या होगा, कंफर्मेशन होगा। वो कंफर्मेशन अभी जो है वो प्रोविजनल एडमिशन है, वहां पे आपका एडमिशन कंफर्म होगा। उस समय आपका पेपर वेरिफिकेशन होने के बाद कंफर्म एडमिशन होगा और उसी की बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, तो वहां पे आपका कंफर्मेशन होगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। वहां अगर डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने आपको नहीं दिया जाएगा। ये इसी को कहते हैं प्रोविजनल एडमिशन। ये इंटर में भी हो रहा है 11 के एडमिशन में, और ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही चीज हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा।